देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,520 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो सुपर प्राथमिकता कॉरिडोर, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं, उसका आमजन के लिए शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोकमाता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोकमाता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था।
जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं। देवी सज्जनों, इस शूरवीर विभूति के सम्मान में आज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जन कल्याण की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया। यह वे दृश्य है जहां भविष्य की बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखी गई और यही वो दृष्टि है देवी सज्जनों जो बताती है जब संस्कृति की चेतना आधुनिकता की गति के साथ आगे बढ़ती है तब राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय लिखा जाता है। तो आइए इस नए अध्याय के रचनाकार, भारत की यश गाथा के रचनाकार अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। उनके संबोधन के लिए लहराते हुए अपने तिरंगे के साथ आप सभी की तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें।